आप मार्केट के चेयरमैन हैं, जी, बिल्कुल। मार्केट की जिम्मेदारी आप पे है। मुझे ये पता लगा कि आपने इनके पास सोना नहीं रखवाया था। मैं खैर कमेटियाँ भी लेके निकल गए हैं ये वसीम साहब। वीडियो का भी मामला है, वो भी हमारे पास तकरीबन 18-19 केसेस है। 3 FIRs हुई है, बाकी प्रोसीडिंग में है। पुलिस के अलावा अफसरान का ये कहना है कि बहुत बड़ी एक चोरी है, स्कैम है। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि शेख वसीम के पास इतना सोना? आप अच्छी तरह से केस प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप मिस हैंडल कर रहे हैं इसको। ये जो आप बार बार अमानत 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 कर रहे हैं ना, आप मुझे बताएं, आपने एक गाड़ी बेचनी, शोरूम पे जाते क्या करते हैं? मेरा सवाल बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दुकानदार का लफज हटाएं यहाँ से। ये वर्कशॉप वाले थे, कारखाने वाले थे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, उसके पास चूंकि 30 साल का एक्सपीरियंस था, पहले उसकी अपनी वर्कशॉप थी। ये चूंकि लंबा पीरियड हो गया उसका काम करते हुए, उसकी गुडविल अच्छी थी। कई शादी ब्याह, गमी खुशी में आप शामिल होंगे। आपको कभी फील नहीं हुआ कि वसीम ऐसी हरकत कर सकता? नहीं, उसने कभी हमें फील होने नहीं दिया जी। हम ही उसको बुलाते थे, खिलाते पिलाते थे। मैंने सुना है वो आपको भी छोटे अल्फाज में आपको भी लोन लगा दिया। जी बिल्कुल, तो ऐसे भी ही है बनाइए जी, आप, ऐसे ही कितनी है, बनाइए? ऐसे ही। मेरे है कुछ तकरीबन 55 तोले। ये कितनी अमाउंट बनती है? ये 2.25 करोड़ रुपए। तो थोड़ी अमाउंट है, खैर है। लोगों के 10 करोड़ रुपया के ये कह रहे हैं, ये थोड़ी ही है आपके लिए। नहीं, साहिब हैसियत था तो वो यहाँ के इन हुआ और काम करने लगा, अपना ट्रस्ट बनाता रहा। और जब उसकी औकात से बाहर काम हो गया, यहाँ पे उसके पास माल आ गया, वो लेके निकल गया। मंगल को जब मैं उसके घर गया हूँ, वहाँ पर कोई और लोग थे? तो और लोग थे, उन्होंने कहा जी ये तो हमें वो जुम्मे को कितने का बेचा उसने घर? वो 3.5 करोड़ रुपए का बेचा उसने, विद फर्नीचर वगैरह एवरीथिंग। रवैया इसका बहुत अच्छा था, बड़ा नाइस बंदा था। सोच भी नहीं सकता कोई कि ये बंदा ऐसे डिफॉल्ट करके जाएगा मार्केट से। अब तक तो इतना हाईफाई केस है, लेकिन अब तक तो हर चीज़ आ जानी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें कुछ दिन पुलिस को देने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ मलिक और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। और नाज़रीन, इस वक्त मैं इचरा मार्केट में मौजूद हूं, जहां पर आज से चंद रोज़ कबल एक वाक़या पेश आता है जिसने पूरे पाकिस्तान लेवल पे सनसनी फैला दी है। ये वाक़या यूँ होता है कि इस मार्केट का एक ताजर होता है जिसका नाम शेख वसीम बताया जाता है। वो ताजर को यहाँ पर दुकान की 30 साल का अरसा होता है और उसने अपना यहाँ पर एक एतमाद बनाया होता है। और यहाँ पर वही वसीम नामी जो ताजर है वो ओहदेदार भी रहा है, यहाँ का सदर भी रहा है। और अपने सदारत के दौरान उसने कई मामलात में पेश होकर दुकानदारों के मसाइल भी हल किए हैं। और उस दुकानदार ने अपना यहाँ पे ऐसा एतमाद बनाया कि वो हर जो यहाँ पे जुमेरात के जुमेरात जहाँ पर एक देग तकसीम करता था, फिर लोगों के मसाइल जो थे ज़ाती तौर पे हल करता था, गरीब गुरबा की मदद भी करता था। 5 टाइम का वो नमाजी था, नमाज भी वो पढ़ता था। यहाँ तक कि अगर किसी भी दुकानदार या ताजर का कोई ज़ाती मसला होता था, उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। यानी कि उस वसीम जो नामी जो ताजर था, उसने यहाँ पर पहले अपना एतमाद बहाल कराया। उसके बाद तकरीबन 200 से ज़ायद इस मार्केट में दुकानें हैं और वो उन दुकानों के 50 से ज़ायद लोग जो हैं वो कमेटी मेंबरान थे। उन्होंने वसीम के पास 2 लाख के हिसाब से कमेटियाँ भी डाली हुई थी, जबकि वो जो वसीम नामी शख्स था वो कमेटियाँ अरसा दराज से वो ये काम कर रहा था कमेटियों का। तो दुकानदारों का भरपूर एतमाद था। तमाम दुकानदारों ने उसके पास अपना जो 20 किलो सोना जो है वो अमानतन रखवाया हुआ था। एक दिन अचानक ये खबर सामने आती है कि शेख वसीम जो है उसकी दुकान 5 दिन से नहीं खुल रही। जब दुकान नहीं खुल रही तो दुकान के बाहर एक चिट लगी होती है कि मेरी भाभी फौत हो गई और मैं कराची जा रहा हूँ। लेकिन जब वो कराची जाने के 4 दिन बाद भी वापस नहीं आता तो ताजरों में एक तशवीश दौड़ती है। ताजर दुकान का ताला तोड़ते हैं। जब दुकान का ताला तोड़ते हैं, अंदर देखते हैं तो जोरी खाली थी। तब ये यहाँ के ताजर हैं उन पर एक बम गिरता है कि 20 किलो जो सोना है वो गायब होता है। और वो उन्हीं का दोस्त, उन्हीं का साथी, उन्हीं का ताजर दोस्त जो है और यहाँ का साबिक सदर जो है वो लेकर फ़रार हो जाता है। आइए हम उसकी दुकान दिखाते हैं कि उसकी दुकान मदनी ज्वेलर्स के नाम से है, वो बंद पड़ी है। मेरे साथ चलते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाता है आपको। आए जी, ये हम मार्केट में फिर रहे हैं और सारी अकब में मार्केट है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये दुकानें आ रही हैं, ये सामने भी दुकानें हैं। अब हम उस दुकान पे चलते हैं। ये है मदनी ज्वेलर्स, ये शेख वसीम की दुकान है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। और इस दुकान के साथ ही जो मार्केट के जो चेयरमैन हैं अनीक शौकत साहब, उनकी भी दुकान है। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने इसके पास अपना सोना नहीं रखवाया। लेकिन आसपास के जितने भी जो दुकानदार थे, ताजर थे, तकरीबन उन्होंने इनके पास अपना सोना रखवाया हुआ था। और 20 किलो सोना वो टोकरियाँ लेके आता था रोज़, और उन्हीं टोकरियों में शायद वो सोना लेके जाता था। लेकिन उसने एक एतमाद बहाल किया हुआ था कि उन टोकरी में वो अपना खाना लेके आते हैं। लोगों का ये कहना है कि वो बड़ा अच्छा था, जेस्चर बहुत उसका अच्छा था और साहिब हैसियत था। लेकिन जब उन्हें पता लगा
कि उसके नंबर बंद हैं और उसकी बीवी बच्चों के भी नंबर बंद हैं और वो अपने घर भी बेच गया है। अब सारे जो दुकानदार हैं वो सकते में हैं। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि जो मार्केट के चेयरमैन हैं अनीक शौकत साहब, उनसे बात करते हैं। साथ जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं मामला क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। आए, ये अनीक शौकत साहब की दुकान है, हम इनके पास आ गए हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप मार्केट के चेयरमैन हैं, जी बिल्कुल। मार्केट की जिम्मेदारी आप पे है, जी बिल्कुल। और मुझे ये पता लगा कि आपने इनके पास सोना नहीं रखवाया था, क्यों? नहीं भाई, ये रखवाने वाली जो बात आप कर रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं होता। ये बेसिकली होलसेलर थे और रिटेलर थे। इनके पास सोना वो लेके आते थे, कारीगर हजरात ज्वेलरी बनवा के लाते थे, इनको जमा करवा देते थे। ये ज्वेलरी वो आगे सेल कर देते थे और ये बाद में उसको सोना वापस कारीगर को दे देते थे। ये इस तरह से है। अच्छा अनीक साहब, बात ये है कि इन्होंने अपनी दुकान ली, रेंटेड शॉप थी ये, जी जी बिल्कुल। और जिस तरह आप बता रहे हैं सोना भी रखवा दिया, और मुझे पता लगा कमेटियाँ भी थी इनके पास, तकरीबन कोई 30 से ज़ायद मेंबरान थे इनकी कमेटियाँ थी। यानी कि अगर 30 मेंबरान भी लगाएं, 2 लाख रुपये हर मेंबर हर महीने इनको जमा कराता था। तो मेरे ख्याल कमेटियाँ भी लेके निकल गए ये वसीम साहब। कमेटियों का भी मामला है, वो भी हमारे पास तकरीबन 18-19 केसेस हैं कमेटियों के। हाँ जी, मेंबरान वो रह गए जिनकी कमेटियाँ भी निकल ली थी, वो तकरीबन 18 से 19 मेंबरान हैं वो। अच्छा, टोटल मुतासरीन कितने शख्स हैं यहाँ पे, कितने लोग मुतासर हुए हैं जिनकी थानों में दरखास्त ज़ेर इल्तवा हैं? अभी तक तो जी 3 FIR हुई हैं, अभी दरखास्तें जारी है थाने में। जी 3 FIR हुई हैं। जी, अभी 3। पुलिस का क्या जस्टर है आपके पास, ये बताएं। जी परसों तक तो मैं बड़ा अच्छा रजिस्टर मिला, DIG साहब यहाँ पे आए हुए थे, SP साहब भी आई हुई थी, लेकिन आज अभी तक कोई अपडेट उन्होंने हमें नहीं दी। कोई केस के हवाले से, कोई तफ्तीश के हवाले से कोई हमें उन्हें अब मतलब अभी तक उन्हें कोई हमें इतला नहीं दी कि कोई पेशरफ्त हुई है कि नहीं हुई। ये शौकत साहब से इन्होंने बताया सारा, हो भी नहीं। अब हमारे साथ एक मुतासरा दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं जरा, आपका नाम? उस्मान भट्टी है मेरा नाम। बट साहब खैर आप जनरल सेक्रेटरी मार्केट के? जी जी ऐसे ही जी ऐसे बट साहब कितनी दुकानें हैं इस मार्केट में? 170 प्लस है। 170 प्लस दुकानें हैं। तो बट साहब कितने लोग मुतासर हैं जिन्होंने शेख वसीम के पास अपना जो सोना वगैरह रखवाया था? आपके तरह से तो ये 40 प्लस मेंबर्स है जिनकी एप्लीकेशन हमारे पास है, उसमें से 25 मैंने प्रोसीड किए थाने की तरफ। ठीक है जी, उसमें जो 3 FIRs हुई है, बाकी प्रोसीडिंग में है। अच्छा बट साहब, आप थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि आजकल भाई भाई के पास अमानत नहीं रखवाता। आपकी हर दरख्वास्त का मतन है कि मैं फ़लाँ दुकानदार, मैंने इतने ग्राम सोना शेख वसीम के पास बतौर अमानत रखवाया हुआ था। ऐसी है मतन, यही ना आपका? 406 की आपने FIR करवानी है। वसीम, आप ऑलरेडी पता था कि वसीम जिस दुकान में रह रहा है वो रेंटेड दुकान है, वो दुकान किराए की दुकान है। और मैंने सुना है कि जिससे उसने ये दुकान रेंट पे ली थी, उनका भी कोई 10 करोड़ से ज़ायद मालियत का सोना उसके पास बतौर अमानत था। अब अमानत की दरख्वास्त से अक्सर लोग थानों में देते हैं, तो पुलिस कहती है साथ 2 गवाह दें या कुछ दें। और सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी 2 दिन पहले एक फैसला आया बड़ा क्लियर कट कि फाइनेंशियल क्राइम का ये पर्चा 406 का नहीं देना जिसमें कोई दस्तावेजाती सबूत ना हो। साल का आखिरी एंड है, एंड में इतनी बड़ी वारदात, यानी कि इतनी बड़ी, यानी कि हम तो इसको धोखाधड़ी कहेंगे, ये वारदात नहीं है, ये एक धोखाधड़ी है। कि जिस तरह मैं और आप आपस में अगर दोस्त हों तो मैं आपसे कोई बेईमानी कर दूँ, इट्स कॉल्ड फ्रॉड है, ये धोखाधड़ी है। साल के आखिर में इतना बड़ा आपने पुलिस पे बम गिरा दिया, अब वो पुलिस परेशान है कि उसको कैसे जस्टिफाई करे। मेरे पुलिस के अला अफसरान से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ी एक चोरी है, स्कैम है, इसको हमने वेरीफाई करना है, इसमें कई सच्चे भी हो सकते हैं, कई झूठे भी हो सकते हैं। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि शेख वसीम के पास इतना सोना था? आप अच्छी तरह से केस प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आप मिस हैंडल कर रहे हैं इसको। ये जो आप बार बार अमानत 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 कर रहे हैं ना, आप मुझे बताएं, आपने एक गाड़ी बेच ली, शोरूम पे जाते क्या करते हैं? तो गाड़ी सेल करूँगा। आप गए हैं वहाँ पे रेट लगवाने का, तो मैंने ये गाड़ी सेल करनी, तो शोरूम का ऑनर जो मैं बताता हूँ आपको, वो क्या कहेगा कि अगर आपने ये कैश प्राइस लेनी है तो मैं आपको 30 लाख दे दूँगा, अगर आपने यहाँ पे खड़ी करके बेचनी है तो जितने में बिकेगी मेरी कमीशन होगी। ठीक है जी, अब वो गाड़ी अमानतन उसके पास खड़ी होगी। ठीक है जी, इसी तरह जो वसीम साहब थे, उनके पास जो ज्वेलरी थी वो फैक्ट्रियों की थी, कारखानों की थी, वर्कशॉपों की थी। वर्कशॉप वाला एक शख्स जो ऊपर दफ्तर में बैठा है या नीचे छोटी सी दुकान लेके बैठा है, उसके पास छोटी सी इन्वेस्टमेंट है,
उसको अपनी चीज़ बेचने के लिए आउटलेट चाहिए। हर फैक्ट्री के पास आउटलेट नहीं होती। इसी तरह वो कारीगर अपना जेवर बना के प्रेजेंट करता है कि ये यहाँ पे चूँकि टर्नओवर ज़्यादा है, सेल ज़्यादा है, तो यहाँ मैं प्रेजेंट करूँगा, मुझे ये आउटलेट पसंद है, यहाँ पे मेरा सामान ज़्यादा अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी बिकेगा, जिसकी आउटपुट मुझे मिलेगी। आप कहने का मतलब है जस्ट लाइक होलसेलर है वो, एक अगर एक दुकानदार ने माल बनाया है वो उनके पास रखवा देता था कि सेल जल्दी हो जाए। जी, दो एक बात मैं और यहाँ पे इजाफा कर दूँ, दुकानदार ने नहीं, कारीगर ने, वर्कशॉप वाले ने, फैक्ट्री वाले ने अपना सामान प्रेजेंट किया। दुकान तो सभी अपनी अपनी डिस्प्ले पे रख के बैठे हुए अपना सामान। ये वो लोग थे जो फैक्ट्री मैं इसलिए बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हमारे यहाँ वर्कशॉप कहते हैं, कारखाना कहते हैं, ठीक है जी। तो वो कारीगर हजरात, उनके पास छोटा छोटा सरमाया था। इसमें जो एप्लीकेशन है मैक्सिमम वो 200, 300, 400, 500, 900 ग्राम तक की हैं। ग्राम का सौदा तो आप बता सकते हैं ना कि ग्राम में आप देखें ना, आधा किलो की है, आधा है ये बताइए। एक पाव की हैं, आधा किलो की हैं, 1 किलो की हैं, ऐसी एप्लीकेशनें हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं, जो बड़ी वर्कशॉपें हैं उनके पास जो एसेट होता है वो किलोओं में होता है, जो वर्कशॉपों में सामान बन रहा होता है, और वो डिस्प्ले उनको चाहिए होती है। अब 1 किलो सोने की डिस्प्ले शॉप नहीं मिलती, इसलिए वो अपना पूरी इन्वेस्टमेंट को कैश इन हैंड रखने के लिए ऐसा वर्क करते हैं। यानी कि आपको कहने का मतलब है कि एक दुकानदार है, उसके अगर 1 किलो सोना है, वो 1 किलो सोने को शेप देता है, कड़ों की, हार की, अंगूठी की, यानी कि पूरे सेट की, वो लाके वसीम साहब को देता था कि भेज दो। सर इस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दुकानदार वर्ड यूज ना करें, हमारे नाजरीन भी परेशान होंगे कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को क्यों दे रहा है। और फिर आपका सवाल, आपने बताना है मुझे। वो फिर आपका सवाल यही बन जाएगा कि भाई अपनी दुकान थी तो उसको क्यों दिया। बनेगा, ऐसा मेरा सवाल नहीं है। बनेगा। ये बनेगा ना आपका, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दुकानदार का लफज हटाएं यहाँ से। ये वर्कशॉप वाले थे, कारखाने वाले थे, अच्छा, वर्कशॉप वाले थे, कारखाने वाले थे, वो अपना 1 किलो सोने को अपना सामान बेचने के लिए आउटलेट चाहिए, आउटलेट चाहिए। वो उसकी थी। अच्छा, इसमें मेरा एक ना बड़ा अजीब सा सवाल, शायद आप अजीब समझे, वो शौकत साहब को क्यों देते थे? ये चेयरमैन साहब तो बैठे। उनके पास, इनके पास सेल कम होगी, उसके पास ज्यादा थी, उसकी गुडविल। हाउ इज पॉसिबल कि आपकी मार्केट में 175 दुकानें हैं और सिर्फ शेख वसीम की सेल ज्यादा थी? क्या वो जिस तरह वो एक मशहूर है ना गोंगो की चाय, वो उसमें वो कहते हैं कि हफीम के डोडे डालता है, ये क्या सोने पे क्या डालते थे? जैसे कुदरत का निज़ाम है, एक ही बाजार में 10 दुकानें होती हैं, एक पे रश होता है, बाकियों पे नहीं होता। अब ये खुदा का मामला, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि भी अगर मैं वो स्टार्ट से शुरू हूँ ना, वो दुकान पे अगर मैं वो सोना बेचने जाऊँ, वो मुझे रेट देगा जी ये आपके इतने ग्राम है, ये 25,000 रुपये का है। फिर आगे आऊँगा वो मुझे 28 मिल जाएगा, फिर आगे आऊँगा 29 मिल जाएगा। ये क्या चक्कर है? आप माशाल्लाह काफी विजिट करके आए, लगता है आपने ये ऐसी कोई चीज बेची है। मैं फिर रहा हूँ, दिन से फिर रहा हूँ तो यहाँ पर आखिरी दुकान तक जाएंगे तो बात ये है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, उसके पास चूंकि 30 साल का एक्सपीरियंस था, पहले उसकी अपनी वर्कशॉप थी, ये चूंकि लंबा पीरियड हो गया उसका काम करते हुए, उसकी गुडविल अच्छी थी। क्योंकि जो बातें हमने सुनी हैं, आप शुरू से आज आप वर्कशॉप में वालों को चेंज कर रहे हैं। ताजरों का सुना है कि ताजरों का सोना लेके वो फरार हो गया। सर वो भी तो ताजर है, लेकिन ये दुकानदार का वर्ड कंफ्यूज कर, ताजर है दुकानदार, शॉपकीपर। देखिए डिस्प्ले शॉप और होती है और वर्कशॉप और होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने ये वो सुना है, ज्वेलरी शॉप, ज्वेलर्स, आपने बोर्ड सब भी पढ़े हैं, ज्वेलर्स। आप ये बेसमेंट में उतर जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा वर्कशॉप, वहां पे ज्वेलर नहीं लिखा होगा। ये है डिफरेंस। जो वर्कशॉप की ज्वेलरी है वो डिपॉजिट हुई एंड देन उस पे वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आया। यानी कि वर्कशॉप वाले ने उस ज्वेलरी को कड़े हार की शेप बनाकर बिल्कुल। वसीम साहब को दिया कि आप इसको सेल कर दें। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। और यही अक्सर दुकानदार कहते होंगे कि हमारे पास अगर चीज़ें ज़्यादा है तो हम उनको दे दें, उनकी शायद वो आइटम रनिंग में होगी। बिल्कुल सही है, लेकिन ये वर्ड दुकानदार हटाएं यहाँ से। चले हम वो उसको वर्कशॉप वाले ने एक सामान को बनाया और उनके हैंडओवर कर दिया बतौर मानतन कि आप ये सेल करके जी। मुझे इसकी जो अमाउंट होगी वो दे देंगे। इसमें वसीम साहब भी प्रॉफिट तो रखते मैं आज बिल्कुल अपना वो प्रॉफिट रखते थे, वर्कशॉप वाले को उसका सोना वापस दे देते थे। सपोज वो सैटरडे को, संडे को, जुमे को किसी दिन वो आया, उसने कहा जी कि मेरे कितने कड़े सेल हुए, उन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਡੇ 2 ਕੜੇ सेल होए, ਇਹ ਉਹਦਾ ਖਾਲਸ सोना बनया है, ਤੁਸੀਂ ले लो, ਇਹਦੀ अमाउंट है ले लो, बाकी है ਤੁਹਾਡਾ डिस्प्ले सामान लगा है। अब मुझे बताएं, एक शख्स आया, उसने कहा कि मैंने आपको 20 कड़े जोड़ियाँ दी थी, तो आज आपके पास 18 पड़ी हैं, 2 के मुझे पैसे दे दें।
अब वो 2 जो बिकी थी उसके वसीम साहब ने वर्कशॉप वाले को पैसे दे दिए। अच्छा सर, अब अब मुझे बताएं, ये जो 18 कड़े जोड़ियां बाकी पड़ी थी, ये अमानत थी या नहीं? तो मानक भी आ गई तो दैट्स व्हाई जो वर्ड यूज हो रहा है अमानत का, ये है जी। लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि अक्सर पहले यही समझा जा रहा था कि कुछ दुकानदार वसीम साहब को सोना रखवाया हुआ है हाँ। और वसीम साहब उस सोने को यूटिलाइज करते हैं और उसका जो प्रॉफिट है वो उनको देते हैं। इसका मीनिंग कुछ गलत चला जाता है। दुकानदार ने दुकानदार के पास क्यों रखवाया? अगर वो रखवाया था तो वो अमानत ही क्यों कह रहे? ये इसको अच्छा सर, ये वाकया होता है जुमेरात वाले दिन, जब आप लोग मार्केट में आते हैं, उनकी दुकान के बाहर एक स्लिप लगी होती है, जिस तरह अक्सर लगी होती है कि जी मेरी भाभी फौत होगी, और वो चले जाते हैं और ऊपर टाइम में 4 दिन का लिखा होता है कि 4 दिन बाद कराची से वापस आऊँगा। आपको क्या तशवीश जाहिर हुई? नहीं हुई उस दिन, नहीं हुई। नहीं हुई। एक अगला दिन गुजर गया, 3 मंगल दिन, को 4 दिन। मंगल के रोज जब दुकान खुली तो मुलाजम बैठा था, उसने कहा कि जी अच्छा, नहीं है। दुकान का उसका दुकान खुली, दुकान यानी कि खुली तो उसकी चाबियां तो जाहिर है दरवाजों की चाबियां होती है, सेफों की चाबियां नहीं होती मुलाजमों के पास। तो दैट्स वाई कि वो दुकान नहीं खुली, बेसिकली इसलिए वर्ड यूज करते हैं। शटर ओपन हुआ, जस्ट शटर ओपन हुआ। शटर ओपन हुआ तो मालिक नहीं था। जब तशवीश हुई, नंबर बंद है, 4 दिन से बंद है, हम तो ताज़ियत के लिए फ़ोन कर रहे थे ना जी जी। कि ताज़ियत कर ले, हमारा भाई है, 30 साल से हमारे साथ है। तो नंबर मुसलसल बंद था, वजह नहीं होनी चाहिए नंबर बंद होने की, लेकिन नंबर बंद था। फिर जब मंगल के रोज़ भी शॉप नहीं खुली तो फिर घर जाया गया। जब घर गए तो सारा मुद्दा ही खुल गया। घर माल्टन में था? माल्टन में जी, ये ईडन में था। ईडन में, सॉरी जी, तो ईडन में जब उनके घर गए तो घर पता चला कि बिक गया हुआ है वो। तो घर भी बिक गया उनका। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया उस वक्त जब ये पता चला कि जुमेरात को उन्होंने बोर्ड वेजा किया था बवजह फौत की, तो जुमे के दिन तो वो कब्जा दे के चले गए घर का। अच्छा, जुमे को कब्जा देके वो चले गए जुमे वाले दिन। इट मींस भाई यहाँ पे तो सारे का सारा लेजर ही खुल गया ना कि जो दाल में शख्स- कुछ काला है। ये नहीं, अब पूरी दाल काली होगी ना। रीजन ये है कि जुमे को तो क्लोज ही हो गया ना हर चीज को। जुमे को वो कब्जा दे रहा है, हमें वो कह रहा है फौतगी होगी, तो दैट से उसके बाद तो कोई कसर बची नहीं ना बाकी। तो फिर उसके बाद ताले खोलेंगे तो अंदर कुछ भी नहीं था। दैट तिजोरी की चाबी कैसी आई है, वो आपने खुलवाई खुलवाई, लॉक वाले से? अंडरस्टूड सी बात। जब तो तिजोरी खुलवाई होगी तो आपके सारे मेंबरान साथ ही होंगे। सारे मेंबरान थे, हमने सारी वीडियो बनाई। जो कंप्लेनेंट थे वो भी पास थे हमारे, ताकि उनको भी अंदाज़ा हो कि क्या हुआ। और पता तो था हमें को, जो हाथ से लोगों के छीन के ले गया उसने अंदर छोड़ा होगा, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। यानी कि डब्बे खाली थे। अच्छा, उसको ले जाने का तरीका क्या होगा? वो आपको शेयर करते हैं वीडियो, आप देख लीजिए। एक तो मेरे पास है ना वीडियो के, वो यहाँ से चलता जा रहा है, उसके आगे बस दो वैसे ही टोकरी है, बस वैसे ही है। उन टोकरियों में 20 किलो आ सकता है एक टाइम में? बड़े आराम से आ सकता है। और ये गोल्ड बार इतनी सी होती है 1 kg, 1 kg। आप अपनी जेब में 20 किलो आराम से रख के लेके जा अच्छा, सकते ये हो। जेब में 20 किलो आ सकता है? बड़ी आराम से पैक करके लोग स्मगलिंग में, आपने देखा मैंने, रिपोर्टर है आगे ले जाते हाँ, तो होते हैं। बस आप देखो। अच्छा, ये मजेदार काम है सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद जी। अहमद साहब, 30 साल से वसीम साहब से आपकी रफाकत थी जी बिल्कुल। और घरों में आना जाना होगा, कई शादी ब्याह, गमी खुशी में आप शामिल होंगे। जी ऐसे ही। आपको कभी फील नहीं हुआ कि वसीम ऐसी हरकत कर सकता? नहीं, उसने कभी हमें फील होने नहीं दिया जी। और वो हम ही उसको बुलाते थे, खिलाते पिलाते थे, लेके जाते आते थे। वो शेख था, वो शेख पैसे नहीं खर्च किए कभी? बिल्कुल वो शेख वसीम अख्तर नाम है उसका पूरा। ठीक है। उसने नहीं हमें कभी बुलाया। सिर्फ जब उसने घर की एक चेंज किया, घर नया बनाया ईडन में, तो जब भी मैं उसके घर एक दफ़ा गया हूँ उसको तोहफे तहफ़ देने के लिए, उसके अलावा वो और मुलाकात नहीं करता था। कि यानी खुद ही अकेले उसने ईदों पे, ईद बकरीद उसने लाहौर से बाहर ही गुजारनी है। कहाँ पे, कहाँ गुजरा? मरी में चला जाएगा, नारायण चला जाएगा, उससे आगे चला जाएगा। विद फैमिली या खुद ही? फैमिली, भाई है, उसने टिकट करानी है, VIP होटल लेना है और घूमना फिरना है। यानी कि ईद शबरात उसने डेफिनेटली बाहर ही गुजारनी है, अपने घर में नहीं गुजारनी कि कोई मिलने ना आ जाए। नहीं, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसके ड्राइवर को पकड़ा हुआ, उसने भी यही कहा कि इनके घर तो कोई मिलने नहीं आता था। यही वजह ना, उसने कभी अपना राज नहीं दिया और हम लोग बस अनखबरी में बैठे थे। यानी कि जब भी आप उसके घर गए हैं, मिठाई शिठाई आप ही लेके गए हैं, वो कभी आपके घर मिलने नहीं आया। और रफाकत 30 साल की थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। दोस्ती यारी 30 साल हाँ की जी थी। बिल्कुल। मैंने सुना है कि वो आपको भी छोटे अल्फाज में आपको भी लोन लगा गया। जी बिल्कुल तो ऐसे कितना ही है गया जी, आपको? ऐसे ही कितनी है, बना ऐसे ही गया? है। मेरा है कुछ तकरीबन 55 तोले। 55 तोले, ये कितनी अमाउंट बनती है? ये 2.25 करोड़ रुपए। ये तो थोड़ी अमाउंट है, खैर है। लोगों के 10 करोड़ रुपया गए हैं। ठीक कह रहे हैं जी, थोड़ी ही है आपके लिए। भाई जिसको जितना वो हाथ लगा सकता था लगा गया। और वही एक बात है ना कि सारे जो एक गर्मा गर्मी हो रही है कि लालची को जो है जब तक है
वो फ्राडिया फ्राडिया नहीं मर भूखा सकता। नहीं मरेगा। जी, जी। तो ये लालच नहीं होती। अब हम यहाँ बैठे हुए काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, मेरे पास कोई चीज़ है और चेयरमैन साहब को, ये किसी दुकानदार को जरूरत पड़ी है, उसने मेरे से मंगवा ली तो मैंने उसको दे दी। कल को मुझे कोई जरूरत पड़ती है, मैं उससे मंगवाता हूँ। जब मैं मंगवाता हूँ उससे तो वो अमानत ही है ना मेरे पास। जी, जी, बिल्कुल आपने अपनी शॉप से कड़ी और दे वो दी, लेके अमानत है। इधर उधर हो जाए तो वो मेरी अमानत लेके रफो चक्कर हो गया। इसी तरह मार्केट में जो दुकानदार किसी दुकानदार को चीज़ देता है वो ये भी अमानत है। और उसके पास जो जाती थी चीज़ें वो कारखाने से जाती थी, कारखानों अच्छा, मैंने से सुना सर वो उसके फादर की मिल थी, साहिब हैसियत भी था, हर फ्लोर चीज़ मिल थी। थी। नहीं, साहिब हैसियत था तो वो यहाँ के इन हुआ और काम करने लगा। फ्लोर मिल छोड़ के सोने का काम करने लगा और बड़ा अच्छा काम करता रहा, अपना ट्रस्ट बनाता रहा। और जब उसकी औकात से बाहर काम हो गया, यहाँ पे उसके पास माल आ गया, वो लेके निकल गया। मंगल को जब मैं उसके घर गया हूँ तो वहाँ वो पता ईडन लगा, वाले घर में आप ईडन गए? वाले घर पे गया तो हूँ वहाँ पर कोई और लोग थे? तो और लोग थे, उन्होंने कहा जी ये तो हमें वो जुम्मे को कितने का बेचा उसने घर अपना? वो 3.5 करोड़ रुपए का बेचा उसने, विद फर्नीचर वगैरह एवरीथिंग। सिर्फ कपड़े निकाल के लेकर गए वहाँ। यानी कि विद फर्नीचर वसीम साहब ने अपना घर भी बेच दिया, विद फर्नीचर 3.5 करोड़ का। कितने, 5 मरले का था? वो 8 मरले का था जी घर। सस्ता नहीं बेच गया? पर चोर जब भागता है तो वो होता ना डांगों के गज, ये हुआ था। ईडन हाँ हाउसिंग जी, सोसाइटी में हाँ उसके जी, घर, बिल्कुल 8 ऐसे ही। मरले का घर था हाँ जी, और 3.5 करोड़ का बमा फर्नीचर हर चीज में बेच ऐसे ही, गया वो घर। ऐसे ही। घर भी अच्छा फर्निश किया होगा क्योंकि जी। पैसे तो वाम के थे, उसके थोड़ी थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ना। वो हमारे ही पैसे होते थे ना। वो बिजनेस क्लास में जा रहा है, मलेशिया आ रहा है और खूब चक्कर लगा रहा है। हम तो यही समझते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ है। बच्चे कितने थे उसके? उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। आपकी मुलाकात उनसे कभी रही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ शॉप पे भी कभी कभार आते थे, घर भी उन्हें मैं मिला हुआ हूँ। तो पहले बेटे को उसने वहाँ दाखिल कराया मलेशिया में, अच्छा। वो उसको छोड़ के आया, उसका 1 साल हो गया तकरीबन। उसके बाद अब से कोई महीना पहले वो अपनी बेटी को छोड़ के आया मलेशिया में? मलेशिया में, उसका भी वहीं दाखिला करवाया। और यही हम सुनते थे कि भाई 2030 में मैं चला जाऊँगा, मलेशिया ही शिफ्ट हो जाऊँगा। हाँ जी, हो गया जी वो shift। टारगेट 2030 का था, वो चला गया 2025 में। बस चला गया, आखिरी छुट्टियां आपसे लेके गया वो। जी बिल्कुल। क्योंकि पहली एफआईआर भी इन्हीं की दर्ज हुई, 2 करोड़ 25 लाख की अहमद साहब की। ये बिलाल साहब हमारे साथ बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। बिलाल साहब, आप सुना बच गए? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बचत हो गई है और जिनका नुकसान हुआ है उसके लिए बड़ा अफसोस है हमें जी। बिलाल साहब, इस बंदे का रवैया कैसा, जेस्चर कैसा था? बहुत अच्छा था। मैंने कुछ सुना 5 टाइम का नमाजी, फौरी देगे भी बांट रहे हैं, चावल भी आपने बहुत खाए हैं इससे। बिल्कुल ऐसा ही है जी, सब नहीं खाए हैं, मैंने अकेले ने नहीं खाए और रवैया इसका बहुत अच्छा था, बड़ा नाइस बंदा था और सोच भी नहीं सकता कोई कि ये बंदा ऐसे डिफ़ॉल्ट करके जाएगा मार्केट से। अच्छा हंसा, खुद भी ठीक ठाक था, साहिब सीहत था, नहीं सोच सकते थे हम कैसा होगा। अच्छा, ये एफआईआर दर्ज हो रही हैं तो पुलिस को ताउन कर रही है? पुलिस तावन अभी तक तो बस यही है, 2 FIR हुई हैं सुनने में आया है, 3 हो गई हैं। 3 हो गई हैं। पहली अहमद साहब की हुई है। पहली अहमद साहब की हुई है, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह अभी तक नहीं निकल सकी उसकी। मैं सेक्रेटरी साहब से पूछता हूँ, सर आप सेक्शन बड़े एक्टिव हैं इस मैटर में, तो अभी तक पुलिस का रवैया क्या है? क्योंकि अब तक तो इतना हाईफाई केस है, मेरे ख्याल अब तक तो हर चीज़ आ जानी चाहिए, क्योंकि आईडी कार्ड वगैरह तो आपने प्रोवाइड कर दिया है इसका। मेरा ख्याल है कि हमें कुछ दिन पुलिस को देने चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। देखिए अभी FIR हो रही हैं, अब बर्डन तो जाहिर है पुलिस पे है। पुलिस, लाहौर पुलिस ने बड़े अच्छे केस, बड़े नाम पाकिस्तान में लेके आई है, इंटरपोल के जरिए भी लाई है और यहाँ पे तो मैक्सिमम। अभी रिसेंटली कल 4 दिन पहले उन्होंने डीएसपी पकड़ लिया अपना। मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए हमें थोड़ा सा पैनिक नहीं करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए जो हम कर रहे हैं एज अ यूनियन। कि हम ये कर रहे हैं कि वेरीफाई करते हैं, कोई फेक पर्ची ना आए, कोई फेक ऐसा बंदा ना आए जो क्लेम कर दिया कि जी मेरा भी इसके पास होना था। हम पहले वेरीफाई कर रहे हैं, फिर उसको थाने खुद लेके जाते हैं कि जी ये वेरीफाइड है, आप इसकी FIR दर्ज करें। ठीक है जी, ये अच्छा इसलिए कर रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि फेक FIR होना शुरू हो जाए या एप्लीकेशन आ जाए, उस पर हमारी जो है ना सर्जिश हो जाए कि आपने जी एक ब्लंडर। हमारे मुतासरीन जो है वो 25 है या 35 है? जी ये 40+ है। 40+ हमारे मुतासरीन जी हैं। 40+ ओवरऑल जो 20 किलो बनती है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक बात और है कि कुछ लोग हैं जो सामने नहीं आना चाहते, कोई भी रीज़न हो सकती है, वो एफआईआर नहीं करवाएंगे। वो FIR नहीं करवाएंगे। लोगों का तासुर ये भी होता है कि जब 10 FIR हो रही हैं जी तो फड़िया जाएगा, देखा। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर करवा देनी चाहिए।
कोई लोग घबराते होंगे कुछ? तो समझा रहे हैं कि एफआईआर करवानी चाहिए, लेकिन लोगों को कुछ हमने देखा है अच्छा, आप ये जो एफआईआर करवा रही हैं, आप लोग घबरा नहीं रहे कि कुछ दीगर महकमा जात जिस तरह एफबीआर वाले वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, तुसी एडा सोना रखे दसिया क्यों नहीं? सर ये तो हर शख्स के अपना अपना मामला है, हर शख्स ने अपनी वाइट मनी रखी हुई है, अच्छी बात है, सारे हर चीज़ जो है ना वो लीगल होनी चाहिए। क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। हम क्यों किसी भी इलीगल मैटर में सर दे, हम किसी भी इलीगल पर्सन का साथ क्यों दे? तो अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसको वैलिड होना चाहिए। हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान हमारा मुल्क है। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सबको सामने आ जाइए। लास्ट में जनरल सेक्रेटरी साहब कस्टमर के हवाले से बताएंगे कि हमारे कस्टमर बेफिक्र और मुतमिन होकर यहाँ पे आए, कोई किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। ख़ास तौर पर ये इंटरनल मामला था जूलर्स का, वर्कशॉप वाले का, कारीगरों का, कारखाने वाले का। मज़ीद सेक्रेटरी साहब आपको बताते हैं। बताएं सर, मैसेज एक बात मैं अपने कस्टमर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा इंटरनल मामला, जैसे कि आपने अपनी बड़ी क्रॉस क्वेश्चन करके मुझे ये पूछा कि ये आखिर के अमानत का मैटर क्या था, ये मैंने आपको सारा डिस्क्लोज कर दिया। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसी कस्टमर के साथ हुआ हो। ठीक है जी, ये हमारी मार्केट लतीफ़ ज्वेलरी मार्केट 170 प्लस दुकानों पे मुश्तमिल है। उसमें एक शख्स नहीं था, वो शख्स हमसे या अपने दुकानदारों से, वर्कशॉप वालों से या अपने दोस्तों के साथ फ्रॉड करके चला गया। लिहाजा कस्टमर बेफिक्र रहे, यहाँ पे यूनियंस बैठी हैं, हम बैठे हैं, कोई भी मामला कस्टमर का इसमें नहीं है। हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने कस्टमर को हर लिहाज से। हमारे दफ्तर मौजूद है, अगर कोई भी कहीं मैटर होता है तो हम उसको डील करते हैं। लिहाजा मेरी कस्टमर से अपील है कि ये जो जैसे रूमर्स चल रहे हैं उसमें ना आए। ये मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे आप जैसे पहले कस्टमर एज अ शॉपिंग करने आते थे, अब भी आए, हम आपको एक्स्ट्रा वेलकम करेंगे। जी बिल्कुल जी, इस वक्त एशिया मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारी चेयरमैन साहब से भी बात हुई, जनरल सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई। उनका एक क्लियर कट मैसेज ये है कि ये जो वाक़या पेश आया है, ये सिर्फ एक फ्रॉड उनके दोस्त, उनके ही ताजर दोस्त ने, उनके ही दुकानदार दोस्त ने उनके साथ जी है धोखाधड़ी की है। और धोखाधड़ी भी जो ताजर बरदरी है, शॉपकीपर्स हैं, जो वर्कशॉप वाले हैं, उनके साथ ये की गई है। जो कस्टमर को ये लोग वेलकम करते हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और ये यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, ये बरमला कह रहे हैं कि हम कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करेंगे और कस्टमर्स को अब दोबारा जो है हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं। वो रूमर्स पर मत जाएं। और मैं भी यही कहूँगा कि ये जो एशिया मार्केट है, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ये इनका इंटरनल मैटर है। लाहौर पुलिस की जानिब से दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। थाना इचरा में दरखास्तें 40 प्लस दरखास्तें जो हैं वो मौसूल हो चुकी हैं। और यूनियन जो है इन दरखास्तों का प्रोसीड कर रही है, ताकि कोई गलत दरखास्त, कोई गलत क्लेमेंट जो है वो उनके पास, पुलिस के पास ना जाए। और पुलिस भी तफ्तीश कर रही है कि हम मेरिट पर इन जो हैं ताजर हैं, ये जो वर्कशॉप होल्डर्स हैं, जिनका लॉस हुआ है, हम मेरिट पे इनका एफआईआर दर्ज करें और उनका जल्द से जल्द लॉस पूरा करें। अपने मेज़बान आतिफ मलिक इजाज़त दीजिएगा, जल्द नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।